सबसे पहले तो मैं जो आपने अपने यूथ की तैयारी करवाई है कल के लिए, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हमारे यूथ को पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि कल जो हमारी अटैक फोर्स यानी रास्ते में जो रुकावटें होंगी वो आप सबकी जिम्मेदारी होगी वो रुकावटें हटाने के लिए। अब कल थोड़ी खामोशी जो आपने चीज समझनी है कि हमने 26 साल हमेशा हमारे सारे एहतजाज पुरअमन हुए हैं। हमने हमेशा आइन और कानून के बीच में जितने भी अपने एहतजाज किए आइन और कानून के बीच में किए। हमने कभी ना किसी को, अपनी पुलिस को, ना कभी अपनी आवाम को किसी किस्म का नुकसान कभी हमने नहीं पहुंचाया। लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, अमेरिकनों के जो गुलाम, पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिम जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, कल रात से इन्होंने पंजाब में और सिंध में पूरा क्रैकडाउन किया है। हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला है। घर में ख्वातीन को इन्होंने चादर और चार दीवारी को मुस्तरद करके जो हमारी रवायतें हैं इन्होंने घरों में घुस के हरासा किया। इन्होंने जस्टिस नासरा इकबाल, जो कि इलामा इकबाल के बेटे की बीवी जो बेवा हैं, उनके घर में घुस के पुलिस ने रात को जो हरकतें की, उनकी वीडियो चल रही है अभी जस्टिस नासरा इकबाल की। एक आर्मी मेजर रिटायर्ड, उसकी बीवी और बच्ची की 10 साल बच्ची की वीडियो चल रही है। जिस तरह के कोई मुजरिम है इस कौम के, जिस तरह के हम कोई गद्दारी कर रहे हैं कौम से, इस तरह की इन्होंने क्रैकडाउन किया कल। बात ही कर, मैं 3.5 साल में हमारे हर दूसरे दिन मौलवी फजल रहमान निकलाता था धरना करने के लिए। बिलावल एक मिनट, बस आजादी इंशाल्लाह। सुने, इन्होंने अपने दौर में हमारे 3.5 साल में फजल रहमान की लॉन्ग मार्च और धरने के अलावा वो बिलावल भी एक कांपें टांगने वाली लेके आया था इस्लामाबाद। उसके बाद मरियम ने भी कोई लॉन्ग मार्च की थी जिसका पता ही नहीं चला कि वो किधर से शुरू हुई किधर खत्म हुई। लेकिन जितने भी इन्होंने हमारे खिलाफ एहतजाज किए, ना कभी हमने कोई हरासा किया, ना लोगों को पकड़ा, खुली इजाजत दी इनको।